गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो। लास्ट वीडियो में मैंने गुड्स के बारे में बताया है। एक कंप्लीट 20 से 25 मिनट का वीडियो है वो। उसमें गुड्स है, स्टॉक है, वो दोनों को आप देखिए, कवर करिए। उसके बाद आज आप इन्वेंट्री पढ़िए। ओके, बिना गुड्स और स्टॉक पढ़े आप इन्वेंट्रीज मत पढ़िएगा। आप इसको स्टॉप करके पहले उसको पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ आने वाली है। तो देखिए, इन्वेंट्री होती क्या है। एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो स्टॉक को इंक्लूड करती है उसको हम लोग इन्वेंट्रीज बोलते हैं। एवरीथिंग विच includes stock is called inventories. ओके, जितने भी स्टॉक है, जितने भी चीज जो स्टॉक के अंदर आती है, मेनली स्टॉक के अंदर से गुड्स आती है। जो मालिक जिस चीज का प्रोडक्शन करता है, जिस चीज में वो ट्रेड करता है, जिस चीज का बिजनेस करता है, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ओके, उसके अलावा जो चीज सपोर्ट करती है उस चीज को बनने में, वो सारे एसेट्स जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स बने हैं, सारे प्लांट, सारे बिल्डिंग, जितने भी कुछ स्टेब्लिश किए गए हैं, उस प्रोसेस से होके गुजरने में, ओके, वो सारा कुछ गुड्स और स्टॉक में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो जैसे एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर का दुकान है उसका। ओके, फर्नीचर का प्रोडक्शन करता है, तो जब वो फर्नीचर का प्रोडक्शन करेगा तो वो जितने भी मटेरियल्स खरीद के लाएगा, जितने भी रॉ मटेरियल्स खरीद के लाएगा, वो सारे रॉ मटेरियल्स उसके गुड्स होंगे, ना कि प्लांट जो वो स्टेब्लिश करेगा उस गुड्स को बनाने में, अपने फर्नीचर को बनाने में, वो उसका गुड्स नहीं कहलाएगा। तो मैं गुड्स पे प्रॉपर आपको अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। ओके, गुड्स आप जाके उसमें देखिए। चलिए, अब इसका दूसरा देखिए। एवरी इन्वेंट्री इज करेंट एसेट्स। इन्वेंट्री इज करंट एसेट्स। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा करंट एसेट्स होता है। ओके, और देखिए, एवरी गुड्स, मटेरियल और प्रोडक्ट which businessman holds, रखता है अपने पास। ओके, holds for ultimate goal of sale। ओके, अल्टीमेट गोल ऑफ सेल, सेल करने के पर्पस से जितने भी स्टॉक को वो होल्ड करके रखता है, जितने भी स्टॉक को वो प्रिपेयर करता है, जितने भी गुड्स को प्रिपेयर करता है, वो उसका इन्वेंट्रीज कहलाता है। ओके, इन्वेंट्रीज क्या हो गया? वाइडर स्कोप हो गया, वाइडर व्यू हो गया। स्टॉक क्या था? नैरोअर था। स्टॉक को आप लोग देखिएगा गुड्स वाले वीडियो में, मैंने स्टॉक को बहुत अच्छे से समझाया उसमें। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो समझ में इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं? नोट करिए इसको। चलिए, मैं इसे रख करती हूँ। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितने तरह के होते हैं? टाइप्स, ओके, नाउ सी, पहला इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हुआ? कच्चा माल, जो एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, गुड्स को बनाने में जो भी चीज की आवश्यकताएं पड़ती है उसे हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं। ओके, तो वो रॉ मटेरियल्स का भी स्टॉक लाके एक मैन्युफैक्चरर रखता है ना? वो क्यों रखेगा? इसीलिए रखता है ताकि उसके प्रोडक्शन में कोई भी किसी भी तरीके की रुकावट ना आए। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल्स which are purchased, लिखते हूँ मैं। ओके, which are purchased for manufacturing of finished goods, is called इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, समझ में आ रहा है? ये कैप्शन डाल दीजिएगा जब भी आप नोट्स बनाइएगा, कैप्शन डाल के उसके बाद इसको अच्छे से लिखिएगा उसमें, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करिएगा। ओके, नाउ सी, अब दूसरा पॉइंट देखिए, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स। ओके, सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होगा? जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, वो जैसे कि उसको चेयर बनाना है ना, उसको सोफा बनाना है, उसको पलंग बनाना है, तो ये सब बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आधा बन चुका है, जैसे किसी का सोल बन चुका है ना, किसी का ऊपर का बन चुका है, बॉडी बन चुका है, नीचे का बनना बाकी है। तो ये सब क्या हुआ? आधा फिनिश्ड गुड्स है ना, पूरा तो नहीं बना है, पूरा बन के तैयार हो गया क्या? नहीं ना, यहाँ साफ लिखा हुआ है सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो आधा बना हुआ है और आधा बनना बाकी है, जो वर्क इन प्रोसेस में है। वर्क इन प्रोसेस मतलब वो चीज प्रोसेस में है, कुछ ही टाइम में, कुछ ही वक्त में वो बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन जो टाइम है जो वो ले रहा है उसको बनने में, उसको, उस टाइम को, उस इंटरवल को कहते हैं हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, या वर्क इन प्रोसेस। सी, गुड्स which are being ready लिखते हैं। ओके, which are ready to transform into finished goods, is called inventory of finished goods। ओके, बचा हुआ जो बना है, जो आधा बन के तैयार हो चुका है, उसको हम लोग कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक मालिक को हर चीज का इन्वेंट्रीज लाके रखना पड़ता है। ओके, तभी वो हर चीज को लेवल में लाके प्रोडक्शन करता है, तभी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और अपने मार्केट में, कंपटीशन में अपने आप को अच्छा रन करता है। ओके, सी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कैप्शन डाल के इस तरीके से 1, ये 2, उसके बाद फिर इसको डिफाइन कर लीजिएगा अच्छे से, इतना काफी है। ओके, सी, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा टाइप। ये 2 टाइप था,
अब देखिए तीसरा, तीसरा क्या है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। तो पहला क्या था, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेस वाइज है, ओके। उसके बाद क्या था, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। अब आया इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या हुआ, वैसा गुड्स जो रेडी टू सेल, मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हो चुका है, कुछ भी अब उसमें फिनिशिंग बाकी नहीं है, सब कुछ भी करना उसमें बाकी नहीं है, ओके। सारा कुछ फिनिश होके रेडी हो गया है, उसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, है ना। गुड्स विच आर रेडी टू सेल, ओके। वैसे गुड्स जो रेडी है, अब उसे बेचने के लिए रेडी है वो, ठीक है। गुड्स रेडी है ताकि उसको मालिक सेल कर सके। तीन, अब ये देखिए चौथा, फोर्थ नंबर क्या है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ओके। स्टॉक इन ट्रेड देखिए क्या हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं, मान लीजिए मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ओके। तो मैं प्रोडक्शन करती हूँ फर्नीचर का। बिजनेस में मैं किस चीज का बिजनेस कर रही हूँ, फर्नीचर का। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो अब जब मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रही हूँ तो मैं उसका प्रोडक्शन भी कर रही हूँ, तो वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं हुआ, वो क्या, स्टॉक इन ट्रेड नहीं हुआ। तो स्टॉक इन ट्रेड क्या हुआ, जब मैं फर्नीचर को रेडीमेड खरीद के लाके, उस मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाके रेडीमेड, और फिर मैं उसे बेचती हूँ, तो वो हो गया स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आया स्टॉक इन ट्रेड किसको कहते हैं, जो मैं खरीद के लाई हूँ रेडीमेड और उसको बेच रही हूँ, तो उसे हम लोग स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं, ओके। गुड्स विच आर रेडीमेड, ओके, एंड रेडी टू सेल, ओके, उसको कहेंगे हम लोग इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स। आई होप आपको समझ में आया हो इन्वेंट्रीज कहते किसको है। मैंने, याद रखिएगा, मैंने इन्वेंट्रीज बताया है, मैंने टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज बताया है। अब देखिए मैंने गुड्स बताया था, गुड्स में 2 पॉइंट मेरा रह गया था आपको बताना, ओके। पहला क्या था कि क्या चीज है जो गुड्स में नहीं आएगा, जिसका हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, जिसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। पहला है कैश, कैश कभी भी किसी का गुड्स नहीं हो सकता, ओके। दूसरा है ऑक्शनेबल क्लेम्स, ओके। ऑक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, जो एग्जीबिशन में बिकने गए चीज को, ओके, जो एग्जीबिशन में बेचे जाते हैं, वो कभी गुड्स नहीं हो सकता, और कैश कभी गुड नहीं हो सकता, ओके। ये 2 चीज याद रखिएगा, कैश और ऑक्शनेबल क्लेम्स ये नहीं आती है गुड्स में, और बिजनेसमैन इसका बिजनेस नहीं कर सकता है, ओके। आई होप आपको क्लियर है, सारी बातें आपको समझ में आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट होके और वीडियोस आपके लिए बना सकूं, सारे बेसिक्स आपके क्लियर कर सकूं, ओके। थैंक यू।